दोस्तों ये है फाइकस एम्प्लीसिमा पीपली और इसको मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ एक बिगिनर्स के लिए जो कि बोनसाई बनाना चाहता है दोस्तों, क्योंकि उसका रिएक्शन बढ़िया होता है। ये नेचुरल ट्रेन होके मुझे मिला था, ओरिजिनल लग रहा था, पर फिर रीथिंकिंग किया, हमने हार्ड चॉपिंग किया और ये देखिए ये निकल के आया है। और यहाँ कुछ ब्रांचें आपको अनइवन दिखेगी क्योंकि रखी है। क्यों रखी है पिछले वीडियो में भी बताया था। उसे सेक्रीफाइस ब्रांच कहते हैं और उसका फ़ायदा है, देखते हैं। तो सेक्रीफाइस करने के लिए यानी उसको बलिदान ही कह सकते हैं हम, सिंपल भाषा में बलिदान देना होता है। ये ट्रंक और ये सब एक साथ ग्रो हुई थी, ऊपर वाली ट्रंक भी दोस्तों, ये भी। बट ये क्यों मोटी हुई है? क्योंकि उसको बढ़ने दिया है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ होती है दोस्तों। अब ये इन ऊपर वाली ब्रांचों से भी मोटी हो गई है, इससे भी मोटी हो गई है, ये अनवांटेड है। तो हम इसको अब ट्रिम करके हम उसको रेमिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये अनुपात में सही लगेगा दोस्तों। यहाँ भी एक ब्रांच थी, जब हमने लगाया था प्लांट नीचे वाले, ये बहुत ही छोटी थी, इतनी सी थी, अब ये बढ़ के इतनी बड़ी हो गई है। तो ये एक ट्विन ट्रंक की तरह बन गया है। और ट्विन ट्रंक में दोस्तों एक माँ और बच्चे की तरह होता है ये कंपोजिशन, उसको हम इमोशनली जोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या करने जा रहे हैं हम? तो यहाँ हम टॉप पार्ट को पहले हम निकालेंगे, ये पुराना लीफ है, टॉप पार्ट को ट्रिम करने वाले हैं, जिससे यहाँ कुछ भी जो नई ब्रांचें आनी चाहे वो आ सकती है। क्योंकि अब कुछ दिन पहले जिसको हमने ट्रिम किया था उसमें ठहराव था, अब यहाँ जस्ट ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ये स्प्रिंग के बाद ग्रोथ हुआ, उसमें ठहराव आया, अब ये नया ग्रोथ स्टार्ट होने वाला है। तो उसको एनकरेज करने के लिए हम एक तरह से डोरमेसी से निकलने वाली स्थिति है, तो उसमें हम प्लांट को थोड़ा बूस्ट करेंगे, यानी फर्टिलाइज भी कर सकते हैं इस स्टेज पे, और उसको डिफोलिएशन वगैरह भी कर सकते हैं। बट याद रखें वो बेंगलाइसिस पीपल में नहीं करना चाहिए, अभी इसी में कर सकते हैं या फाइकस रम्फी में कर सकते हैं। किसी दूसरे में ट्राई मत कीजिए, नहीं तो उसमें डायबेक की स्थिति बन सकती है। कुछ वायर बाट्स भी हुआ है क्योंकि हमने ये सब स्प्रिंग में वायरिंग किया था। तो अभी हम कर सकते हैं पूरा डिफोलिएशन, बट याद रहे फाइकस रम्पी में कर सकते हैं या ये फाइकस एम्प्लीसिमा या पीपली में। पीपल में ट्राई नहीं की करते, नहीं तो तकलीफ हो जाती है। तो इस तरह से हम अब वर्क कर सकते हैं, जिसमें ग्रोथ के बाद ठहराव आया था और उसमें अब जो ग्रोथ नया आने वाला है उसको हम एनकरेज करने के लिए इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। तो अभी अक्टूबर तक तो ये सब काम हम करते रहते हैं, फिर काम कम कर देना है या करना ही नहीं है। फिर हमें जो काम किया है स्प्रिंग से लेके अक्टूबर तक उसका मज़ा लेना होता है। तब डिस्प्ले का सीज़न आता है दोस्तों, क्योंकि सितंबर में फिर फ्लावरिंग का भी सीज़न आ जाता है, तो तब कुछ पौधे फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। और हमने जो मेहनत की है उनकी वजह से प्लांट में शेपिंग वगैरह बढ़िया आ जाता है तब तक। क्योंकि अक्टूबर में भी हम ट्रिमिंग करेंगे तो कुछ नए शूट्स आ गए होंगे, तो प्लांट बहुत ही बढ़िया रेमिफिकेशन के साथ रेडी हो जाते हैं एग्जीबिशन वगैरह के लिए। तो उसी तरह से एक पूरा साइकिल हमें बना देना है। हम 3 साल में सब सीज़न में काम कर चुके हैं दोस्तों, और डेली वीडियो देने की भी कोशिश की है मैंने, जिससे आप लोग कंटिन्यू बने रहे इस आर्ट के साथ, जिससे हर एक के पास हम बेच सके जो बोनसाई बनाना चाहते हैं, या उसको कंटिन्यू बना सके, जुड़े रहे इस आर्ट के साथ। यहाँ ये लोअर ब्रांच में भी हमने उसको बढ़ने दिया था, यहाँ ट्रिमिंग नहीं हुआ। देखिए जब हम नया प्लांट लगाते हैं दोस्तों, तब टॉप ब्रांच के साथ ट्रिमिंग करनी चाहिए, लोअर ब्रांच में नहीं। तब क्या होता है कि यहाँ जल्दी जल्दी ग्रोथ हो जाता है
और ये ब्रांचें मोटी हो जाती। अब इस ब्रांच को भी ट्रिम नहीं करेंगे क्योंकि उसको कितना मोटा, इससे भी मोटा हमें करना है। लोअर ब्रांच सबसे बड़ी होनी चाहिए। जब तक ये मोटी नहीं हो जाती तब तक उसको ट्रिम नहीं करेंगे, बट ऊपर की ग्रोथ में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब ये इस कंडीशन में आ गई है कि हम इसको ट्रिम करके रेमिफिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हमने ट्रिम नहीं किया तो इन दोनों की ग्रोथ में असर पड़ सकता है, इसलिए मैं आज इस ब्रांच को ट्रिम करता हूँ, दोनों ब्रांचों को, क्योंकि हमें जो एडवांटेजेस चाहिए था ये थिकन हो गई है। अब ये दोनों को थिकन करने का टारगेट करेंगे हम। अब यहाँ जो ग्रोथ होगा उसको हम, उससे यहाँ ब्रांचिंग होगी। इसे छोटा भी कर सकते हैं, पर यहाँ जो ग्रोथ होगा उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब इन दोनों के में काम होगा, यानी इनको हमें मोटा करना है। आशा करता हूँ बेसिक चीज़ें समझ में आ गई होगी। डिफोलिएशन भी नहीं करेंगे, यहाँ ट्रिमिंग भी नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही बढ़ने देना है। और हमारा जो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है उसमें हम यहाँ कहीं कहीं दे देंगे, जिससे इसमें भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट का वो भंडार होता है, तो वो सब मिलता है उन सबको दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ, इसमें कुछ भी नहीं करना है अभी, ये एक प्रोसेस है जिसको हमने दोहराया है। तो इसी तरह प्यार देते रहे दोस्तों। हमारा चैनल अब धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो सीखने वाले होते हैं वही जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर